हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आपको काफ़ी डिटेल में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। साथ ही साथ 100 ऑब्जेक्टिव करने का हमने आपसे वादा किया था, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है पिछले क्लास में हमने कर लिया पूरा, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव्स जो आपके बचे हुए थे वो आज के क्लास में पूरा करने वाले हैं। और ये 100 ऑब्जेक्टिव यदि आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं हैं। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं। यदि आप एलजीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और भी साथी देख सके। एलजीआर स्टडी लाइव ऐप के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो lgrstudy.com जो हमारा वेबसाइट है यहाँ पर विजिट करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक जो है पिछले क्लास में कवर कर लिया था। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो डायग्राम में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस किस टाइप से इसका जो है विस्तार है। तो यहाँ पर दक्षिणी स्थल की बात हो जाए तो वो दैमाबाद हो जाएगा। कौन सा? दैमाबाद जो हो जाएगा, ये सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये आपको ध्यान रखनी है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? तो ये तो पिछले क्लास में लगभग हमने आपको बताया ही था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल जो है वो कौन सा है। तो आप सभी बच्चों को जल्द से जल्द बताना है। फिलहाल हम आपको इसका आंसर कर रहे हैं, मांडा जो है सबसे उत्तरी स्थल है। तो इसका ग बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आलमगीरपुर शहर जो है यहाँ पर भी एक सभ्यता मिली है जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हिंडन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दैमाबाद के बारे में अभी हमने पढ़ा कि सबसे दक्षिणी भाग है, लेकिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सभी जितने भी स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के या फिर जो भी पुरानी सभ्यताएं थी उनके बारे में हमने आपको बताया था कि सभी जो है नदी किनार पर ही बसा करते थे। और क्यों नदी के किनारे बसा करते थे, इस पर भी हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी। तो यहाँ पर बात आ रही है दैमाबाद की। दैमाबाद जो है वो दासक नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के? दासक नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसका बिल्कुल ये गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के? गोदावरी नदी के किनारे जो है दैमाबाद बसी हुई है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर गोदावरी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तक यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दें। अपने दोस्तों में यदि शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दें, ताकि वो भी जुड़ सके और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क ला करके अच्छे से अच्छे ट्रेड और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सके। तो चलिए, अब हम 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए, जल्द से जल्द आप सभी बच्चे बताएंगे, गोदावरी नदी के किनारे सूतकांगे डोर बसा हुआ है, या फिर चिनाब नदी के, या फिर दासक नदी, या फिर हिंडन नदी। तो चलिए, सूतकांगे डोर जो बसा हुआ है ये दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी को अच्छी तरीके से आप करते चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, घग्गर नदी भारत के किन दो राज्यों में बहती है? घग्गर नदी जो है भारत के किन दो राज्यों में बहती है? तो घग्गर नदी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान और हरियाणा में बहती है। कहाँ? राजस्थान और हरियाणा में घग्गर नदी का जो है बहाव है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर राजस्थान और हरियाणा कहें तो का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का
वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वैज्ञानिक नाम है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो है इन लोगों के द्वारा दिया गया है जो सबसे पहले जो है हड़प्पा स्थल की खोज हुई और इसी के कारण यहाँ के जो पुरातत्वविद थे इन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। सफ़ेद कुआं किसे कहते हैं? सफ़ेद कुआं किसे कहते हैं इसके बारे में आप सभी बच्चे बताएंगे जल्द से जल्द। सफ़ेद कुआं बनावली को कहते हैं, लोथल को कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं या फिर धौलावीरा को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखनी है सफ़ेद कुआं धौलावीरा को कहा जाता है। किसको? धौलावीरा को सफ़ेद कुआं कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो चलिए क्षेत्रफल के बारे में भी हमने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 600 वर्ग किलोमीटर है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर कहें तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकड़ा के नाम से जाना जाता है। किससे? सरस्वती नदी को पाकिस्तान में हकड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सरस्वती नदी बराबर हकड़ा नदी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल की बात यहाँ पर आ जाती है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे? लोथल जो हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल है ये भोगवा नदी के किनारे बसी हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीबंगा से जुते हुए खेत और चावल के साक्ष्य भी मिले थे। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राखी गढ़ी की खोज भगवान देव और सूरज भान ने कब की? देखिए राखी गढ़ी की खोज जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज जो है भगवान देव और सूरज भान जो कि दो इतिहासकार रहे होंगे या फिर पुरातत्वविद रहे होंगे, इनके द्वारा जो है की गई थी। लेकिन कब की गई थी ये आपको बतानी है। तो की गई थी 1963 में। राखी गढ़ी की खोज यदि आपसे पूछा जाए तो 1963 में भगवान देव और सूरज भान के द्वारा की गई थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर 1963 कहें तो क बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने होगा और ये क्वेश्चन है, काली रंग की चूड़ियाँ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चलिए इस पर गेस करने वाली बात है कि काली रंग की चूड़ियाँ के नाम से किसे जाना जाता है। तो काली रंग की चूड़ियाँ के नाम से हम किसे जानते हैं? कालीबंगा को, धौलावीरा को, मोहनजोदड़ो को या फिर लोथल को। तो काली रंग की चूड़ियाँ के नाम से जो हम जानते हैं वो जानते हैं कालीबंगा को। किसको? कालीबंगा को ही जानते हैं। तो इसका कालीबंगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते चलेंगे। 65वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुका है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किस हड़प्पा स्थल की खोज की? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है किस हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी? तो बनावली की खोज की गई थी। किसकी? बनावली की खोज की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बड़े नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बड़े नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो इसमें लगभग 9 बड़े नगर थे। कितने? 9 बड़े नगर थे, जिसमें लोथल हो गया, उसके बाद हड़प्पा हो गया सॉरी कालीबंगा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता में, और जो हो गए राखी गढ़ी हो गया, उसके बाद जो है और बहुत सारे नगर हैं। तो ये लगभग प्रमुख 9 नगर हैं। प्रमुख 9 नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर थे। चलिए इसमें सबसे बड़े जो है मोहनजोदड़ो को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दजला और फरात नदी किससे संबंधित है? तो जब हमने आपको पहले क्लास में आपको बताया था कि चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये मिलती जुलती सभ्यता थी, उससे भी कहीं ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी। तो चलिए, और हमने आपको बताया था कि कहाँ पर जो है
किस नदी के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी, किस नदी के किनारे चीन की सभ्यता बसी। तो दलजला और फरात नदी किस से संबंधित है? चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से या फिर हड़प्पा की सभ्यता से। तो दलजला और फरात नदी के बारे में हमने आपको बताया था कि इस नदी के किनारे पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, येलो रिवर किस सभ्यता से संबंधित है? येलो रिवर चीन की सभ्यता से संबंधित है। किससे? चीन की सभ्यता से येलो रिवर संबंधित है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर चीन की सभ्यता होनी चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है सभा भवन कहाँ पर मिला था? सभा भवन यानी कि सभा भवन हम उसे कहते हैं जिसमें जो है उस समय के जो लोग हुआ करते थे, ग्रामीण हुआ करते होंगे, वो एक जगह बैठ करके विचार विमर्श करते होंगे कि किस तरह से हमारे जो है शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, नगर का विकास हो, किस तरीके से इसको सुनियोजित किया जाए, यही सब चर्चा होती होंगी। तो यहाँ पर सभा भवन जो है कहाँ से मिला है, किस स्थल से सभा भवन मिला है? तो सभा भवन मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बहुत सारा चीज़ मिला है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो स्नानागार हो या फिर अन्नागार हो, बहुत सारी चीज़ें जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में श्रमिक आवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया जाता था, दो नगर का निर्माण किया जाता था। एक नगर में जो है ये ऊपरी नगर हुआ करता था जहाँ में जो है धनिष्ठ लोग रहते थे, जो भी रिच व्यक्ति थे वो रहा करते थे, व्यापारी रहा करते थे। और एक जो है निचला शहर बनाया गया था, एक शहर जो है निचला बनाया गया था और इसमें दुर्ग भी नहीं हुआ करता था, इसमें मजदूर लोग जो है रहा करते थे। तो इसमें मजदूर लोग जो हैं वो रहा करते थे और इसलिए जो है इसे श्रमिक आवास कहा जाता था, इसे श्रमिक आवास कहा जाता था। तो ये जो है इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसके प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा नामक जगह से इसके प्रमाण मिले हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस हड़प्पाई स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया? यूनेस्को में जो है हाल ही में किस हड़प्पाई स्थल को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में जो शामिल किया गया है वो धौलावीरा को किया गया। धौलावीरा लगभग गुजरात में स्थित है और इसका का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय गैंडे का प्रमाण कहाँ से मिला है? भारतीय गैंडे का जो है अस्थि या फिर अवशेष जो है ये कहाँ से मिले हैं? कहाँ से प्रमाण मिलता है कि भारतीय गैंडे उस टाइम के ही प्रजाति की है? तो आमड़ी से मिले हैं। कहाँ से? आमड़ी से जो है भारतीय गैंडे का प्रमाण मिला है। बिल्कुल डिटेल में जो है सारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देते चलनी है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते चलना है, सीखते चलना है, समझते चलना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मालिक के साथ बकरे को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर जो है कोई भी यदि व्यक्ति मर जाता हो और उसके पास जो है बकरा हुआ करता था, बकरा पालन करते थे, तो बकरे को भी या फिर कुत्ते को भी उसी के साथ जो है दफना दिया जाता था। ये होता था लोथल में। कहाँ इसका जो है अवशेष मिला है? वो लोथल से मिला है। कब्रिस्तान में जो है लोगों के साथ जो है बकरे और कुत्ते को दफनाया गया है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर का होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रोपर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे तो हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे जो है सिंधु नामक स्थान बसा हुआ है और सतलज नदी के किनारे पर रोपर बसा हुआ है। तो रोपर यानी कि क इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पदासन की मुद्रा में बैठे योगी और घुटनों के बल बैठा एक व्यक्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी कि पदासन में जब यानी कि पलथी जिसे हम कहते हैं, पालथी मार के मुद्रा में जो है योगी बैठे हुए हैं और घुटनों के बल जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं गंडवेड़ीवाल से। कहाँ से? गंडवेड़ीवाल से ये अवशेष मिले हैं। तो गंडवेड़ीवाल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानी किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? पंचतंत्र की कहानी जो है हड़प्पा के किस स्थल से मिलता है? लोथल से मिलता है भाई साहब। पंचतंत्र की कहानी लोथल से मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की खोज जो है
वो शिकारीपुरा रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिकारीपुरा रंगनाथ राव के द्वारा जो है लोथल नामक स्थान की खोज की गई थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द किसके लिए है? मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये मेलुहा शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। और इसी सब शब्दों से पता चलता है, और कुछ मुहरे से भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़ाव जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, आप यदि 11th में हिस्ट्री रखे होंगे जो भी बच्चे, तो उनको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने को मिली होगी। तो क इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 79 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। क्या? पढ़ने वाली लिपि नहीं थी, भाव चित्रात्मक थी। कोई चिन्ह बना दिया जाता था, उससे लोग जो है समझ जाते थे कि ये चिन्ह जो है किस के लिए बनाया गया है। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी कहाँ की? सिंधु सभ्यता की। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर भाव चित्रात्मक कहे तो क इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि चित्रों को देख करके भाव स्पष्ट किया जाता था, इसे ही हम भाव चित्रात्मक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता की लिपि को कैसे लिखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो है लिखा जाता है किस प्रकार से, ये हमने आपको नहीं बताया था। तो चलिए अभी ही बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो है किस टाइप से लिखा जाता है। हम लोग जो लिखते हैं इधर से लिखते हैं, फिर जो है इधर से लिखते हैं, फिर इधर से लिखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिखा करते थे वो किस टाइप से लिखा करते थे, ये आप देख लीजिए। वो किस टाइप से लिखा करते थे आपको हम एक झलक में दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हमने इरेज कर लिया है, इसको हमने मिटा दिया है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लिखने की जो प्रक्रिया है उस पर हम चलने वाले हैं। तो देखिए, इधर दाहिनी ओर से शुरू की जाती थी। किस ओर से? दाईं ओर से जो है शुरू की जाती थी, ऐसे शुरू की जाती थी, और ये फिर दाईं से बाईं गई, ऐसे फिर यहीं से ये ऐसे जाएगी, ये देखते चलिए, ऐसे जाएगी, और फिर ये ऐसे आएगी, फिर यहाँ से लिखते लिखते ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। इसलिए इस लिपि को जो है सर्पिलाकार लिपि कहा गया है। सर्पिलाकार लिपि कहा गया है, जो दाईं से बाईं, बाईं से दाईं ऐसे हुआ करती थी। तो इसका क बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी दो प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा जो है बिल्कुल प्रचलित नहीं थी। वेश्यावृत्ति जी बिल्कुल पर्दा प्रथा प्रचलित होनी चाहिए, क्योंकि स्नानागार जो है दो हिस्सों में बनाया गया था। एक स्नानागार जो सार्वजनिक हुआ करता था और एक घरों में हुआ करता था। तो पर्दा प्रथा तो बिल्कुल होगी। वेश्यावृत्ति, सती प्रथा, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमें जो लगता है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों की जो है प्रचलन थी, क्योंकि बहुत सारे जगहों से नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की मूर्ति मिली है। और बहुत सारे मूर्ति ऐसे मिले हैं जहाँ पर जो है मनुष्यों को जो है एक वेश्यावृत्ति वाली स्थिति में दिखाई गई है। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों थी। तो इसका घ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, या फिर प्रजापति था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में हमने आपको बिल्कुल बताया है कि ये जो है मातृसत्तात्मक था। मातृ देवी की पूजा भी इनके द्वारा की जाती थी, और ये समाज जो है मातृसत्तात्मक था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर ख होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को किसकी देवी मान करके पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को जो है वो उर्वरता की देवी मान करके पूजा किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उपज काफ़ी मात्रा में होती थी और इसलिए जो है अन्नागार बनाए गए थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर धरती को जो है उर्वरता की देवी मान करके जो है सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे।
किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो है इतने सारे साक्ष्य मिले हैं कि इनको लोग जो है एक विस्तृत समाज की जो है जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी यानी कि दोनों जो है राजधानी के रूप में काम किया करता होगा। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये जो है विद्वान पिगट के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? पिगट के द्वारा कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि उसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार था। किस टाइप का? त्रिभुजाकार उसका विस्तार था। इस टाइप से उसके नगरों का निर्माण हुआ करता था। जी बिल्कुल। तो चलिए इस टाइप का जो है इसकी आकृति बनती थी। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? यानी कि मीठी चीज़ों में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। गुड़ वुड़ का ज्ञान उनको था नहीं, तो चीनी का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन शहद का ज्ञान बिल्कुल था। तो मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। शहद जिसे हम मधु कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विनाश का प्रभावी कारण जो माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। किसको? बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि सभी सभ्यता जो है नदी किनारे बसा करती थी और कभी बाढ़ आया होगा और ये सारी की सारी सभ्यता नष्ट हो गई है। वैसे बहुत से लोग तो कहते हैं कि बाहरी आक्रमण से, तो बहुत से लोग जो है अकाल भी इसका कारण बताते हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो इसका लगता है वो बाढ़ लगता है। तो बाढ़ कहें तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चलिए शवों को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, इस पर हमने चर्चा किया था। लेकिन शवों को दफनाने का प्रमाण जो है ये मिला है कहाँ से? हड़प्पा से। और यहाँ पर कब्रिस्तान जो है एच आकार की हुआ करती थी। किस आकार की? एच आकार की जो है कब्रिस्तान हुआ करती थी। यानी कि एच आकार की कब्रिस्तान के बारे में हम आपको कहें तो आप जो है बिल्कुल वैसे समझ नहीं पाएंगे, तो हम आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर समझा रहे हैं। एच आकार इसलिए कहा जाता था क्योंकि 3 जो है इस टाइप से यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया जाता था। 3 कब्रिस्तान जो है इस टाइप से यानी कि कब्र बनाए गए, उसके बाद एक कब्र ऐसे बनाए गए और फिर 3 कब्र जो है इधर से बनाए गए। तो चलिए पहले जो है इस टाइप से कब्र बनाए जाते थे, 3 बनाए जाते थे या फिर 11 इसी टाइप से बनाए जाते थे, लेकिन लाइन में, लेकिन बीच में जो है एक इस टाइप का जो है कब्र हुआ करता था। तो इसलिए इसे एच आकृति का कब्र भी कहा गया है, जो कि हड़प्पा से मिला है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हड़प्पा कहे तो का होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शवों को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शवों को जलाने का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है? तो शवों को जलाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जलाने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा से जो है दफनाने का, जो यहाँ पर कब्रिस्तान का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से ही अग्निकुंड का भी आविष्कार मिलता है। तो यहाँ पर लगता है कि ज़्यादातर जो है हिंदू लोग रहा करते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 19th नंबर क्वेश्चन तो है नहीं, तो 91 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सोतकाह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सोतकाह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सोतकाह बसा हुआ था सादी कौर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सादी कौर नदी के किनारे। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग गोमेद का आयात कहाँ से करते थे? गोमेद क्या होता है भाई साहब? गोमेद के बारे में हमें भी नहीं पता है, लेकिन इसका बिल्कुल आंसर भी हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। साथ ही साथ गोमेद के बारे में भी बताएंगे कि गोमेद आखिर होता क्या है। तो चलिए इसके लिए हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। यदि आपके पास इसका आंसर हो किसी भी तरीके से तो आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे, वरना अगला किसी भी चीज़ का क्लास होगा, जिस दिन हिस्ट्री का क्लास होगा, चाहे किसी भी जो है क्या कहते हैं उसका जो लेसन का हो, लेकिन हम उसमें गोमेद की चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात कहाँ से करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात यानी कि सीसा जो है ये कहाँ से मंगवाया करते थे? देखिए सीसा भी ये मंगवाया करते थे। कितनी जो है अच्छी सभ्यता थी। तो ये मंगवाया करते थे ईरान से। कहाँ से? ईरान से जो है सीसा मंगवाया करते थे।
अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिलते हैं। तो वृक्ष पूजा और के साक्ष्य जो मिलते हैं, प्रचलन का साक्ष्य जो मिलता है, ये मिलता है सिंधु सभ्यता से। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से मिलता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनावली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बनावली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बनावली बसा हुआ है रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे बनावली बसा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन जो है, रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रंगपुर जो बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सिंधु सभ्यता का अधिकतम नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। वर्तमान में जो है सिंधु सभ्यता का अधिकतम नगर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वर्तमान की बात करें तो सबसे अधिक जो है सिंधु सभ्यता का नगर जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है सरस्वती नदी के किनारे। तो ख इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो कार्बन C14 की खोज किसने की थी। रेडियो कार्बन C14 की खोज किनके द्वारा किया गया था। C14 के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो इसकी खोज जो है B.F. लीवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? B.F. लीवी के द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और ये 1922 में किया गया था। कब? 1922 में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूतकांगेडोर की खोज किसने की। सूतकांगेडोर की खोज किनके द्वारा की गई थी। सूतकांगेडोर की खोज की गई थी ऑरेल एस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑरेल एस्टीन के द्वारा जो है सूतकांगेडोर की खोज की गई थी। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के जो 4 क्लास हुए हैं, इन 4 क्लासेस को यदि आप अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे तरीके से सीख समझ लेते हैं, तो बिल्कुल इस चैप्टर से आपका जो है एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन हमने कराया, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिया ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो क्लास यदि अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। LGR स्टडी पर नए हैं तो पैरामेडिकल की तैयारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लास को अटेंड कर सकें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारे ऐप को आप इंस्टॉल करके वहां से ढेर सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। LGRstudy.com पर जा करके आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।